हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 12 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 33 है, यानी कि 33 है और वर्कशीट क्लास 3rd to 5th तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी क्लास, अपना सेक्शन। यहाँ पे लिखेंगे आप अपना नाम और यहाँ लिखेंगे आप अपने क्लास टीचर का नाम। हिंदी में वर्कशीट है, चलिए पढ़ते हैं। क्या है? हाथ के नाप। हाथ के नाप आपका ऐसा पंजा होता है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा से बनाते हैं। ऐसे आपका हाथ होता है। अब इन्होंने बोला है हाथ के नाप, मतलब अभी अगर आपको मान लो कुछ नापना है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका एक हाथ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हाथ के जो नाप होते हैं उसके बारे में बात कर रखी है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। मेरी दादी बहुत ही सुंदर स्वेटर बनाती है, बुनती है बेसिकली। सर्दी आने से पहले वे हम सब के लिए एक एक स्वेटर तैयार कर देती है। कल रात उन्होंने मुझसे पूछा कौन से रंग की स्वेटर बनाऊँ तुम्हारे लिए, तो मैंने झट से कह दिया आसमानी नीले रंग की। स्काई ब्लू कलर होता है ना, जिस कलर की ये स्वेटर बनी हुई है उसी कलर की। दादी ने कहा कि वे उस पर बादल भी बना देंगी, तो दादी ने कहा कि उस पर मैं क्या बना दूंगी, उस पर मैं क्लाउड्स यानी कि बादल भी बना दूंगी। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने मेरा नाप भी ले लिया, और तभी उन्होंने नाप भी ले लिया मेरा। जानते हो कैसे? उन्होंने अपने हाथ से मेरा नाप लिया और कहा इस साल तो तुम्हारा स्वेटर 2 गिट 2 बालिश से ज़्यादा का बनेगा, तुम लंबे जो हो रहे हो। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो 2 बालिश का मतलब क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया, मान लो ये आपका एक हाथ है और ये यहाँ से मैंने आपका दूसरा हाथ स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका 2 बालिश, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 2 गिट भी बोल सकते हैं या 2 बालिश भी बोल सकते हैं। आगे दी गई चीज़ों को अपने हाथ से नापिए और अपनी मम्मी या पापा के से भी नपवाइए। अगर हाथ से नापते हुए कुछ जगह बच जाएगी तो आप क्या करेंगे? गुरलीन ने तो अपनी उंगली का इस्तेमाल करके पता लगाया कि उसकी स्वेटर उसके 3 बालिश और 2 उंगली की जितनी लंबी है। अब बोला कि आपके घर के आसपास आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपको क्या करना है, उनको नापना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये पेन है, ठीक है। अब आपने अपना पेन अपने हाथ में रखा और फिर इसको नापा, कितना हो रहा है? 1 बालिश आ रहा है। या कुछ भी लगा लीजिए, मान लीजिए आपका टॉप है या आपकी टी शर्ट है, ये आपकी टी शर्ट है और आपने इस टी शर्ट को नापना है। तो आप अपना हाथ यहाँ रखेंगे पहले, फिर यहाँ रखेंगे, 2 हो गया। अब पूछा है अगर थोड़ा सा स्पेस बच जाए, थोड़ी सी जगह बच जाए तो क्या करेंगे? अब आप क्या कर सकते हैं, आप उंगली रख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए 2 उंगली आएंगी, तो ये जो टी शर्ट है वो कितनी लंबी है? 2 बलिष्ठ या 2 गठिया और 2 उंगली, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें नापेंगे, आप कोई सी भी चीज़ नाप सकते हैं और फिर आप अपने मम्मी पापा को नापने के लिए भी बोलेंगे। अब देखेंगे फ़र्क तो आएगा बच्चों। फ़र्क क्यों आएगा? क्योंकि मम्मी पापा का हाथ बड़ा होता है और आपका हाथ छोटा होता है। तो यही चीज़ करने के लिए बोली है आपको। अपनी टी शर्ट, ये चीज़ें हैं, अपनी टी शर्ट, स्कूल की कमीज़, पापा की कमीज़, पापा का कुर्ता, मम्मी की कुर्ती, मम्मी का दुपट्टा, तौलिया, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको अपना हाथ रख के, मैंने बताया था कि आप अपना हाथ पहले ऐसे रखेंगे, एक मान लीजिए ये पूरा का पूरा दुपट्टा है, ठीक है। तो आप ऐसे रखेंगे पहले, फिर यहाँ रखा 2। अब हाथ तो आपके पास 2 ही हैं, तो आपने पहला रखा, फिर दूसरा रखा, फिर इसी वाले हाथ को आगे लेके चले गए। इस तरीके से आप पूरा का पूरा नापेंगे। मान लीजिए आपकी जो चुन्नी है उसमें आए आपके 15 बालिश, तो आप लिख देंगे 15। और अगर जैसे मान लीजिए जगह बची हुई है तो आप यहाँ पे ऐसे उंगली रख के चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे 2 बालिश और 3 उंगलियाँ। इस तरीके से आप नाप के ये सारी की सारी चीज़ों का लिखेंगे। नापने से पहले आप कपड़े को ज़मीन पर या पलंग पर सीधे, आप वो तो करना पड़ेगा ना, आपको सिलवटें हटाने के लिए आपको उसको अच्छे से बिछाना पड़ेगा और फिर आपको तालिका नापनी है। जैसे कि पहली चीज़ है, आपने क्या नापा? मान लीजिए हमने नापी टी शर्ट। इस तरीके से लिखेंगे, मैं एक बताऊंगी आपको। टी शर्ट आपका नाप अभी हमने नापा था 2 बालिश, और अगर मम्मी ने नापा तो मम्मी का हाथ बड़ा है तो हो सकता है 1 बालिश हो और 2 उंगली हो। तो इस तरीके से आप सबका लिखेंगे,
ठीक है बच्चों। चलिए, सब मतलब स्कूल की कमीज़, पापा की कमीज़, पापा का कुर्ता, मम्मी की कुर्ती, मम्मी का दुपट्टा, तौलिया और कोई भी चादर, इन सब चीज़ों को करेंगे, लंबाई को नापेंगे और लिखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपके और आपके मम्मी पापा के द्वारा लिए गए नापों में क्या अंतर है? यदि है तो उसके हिसाब से यह अंतर क्यों है? अब पूछा है अंतर क्या है। अब अंतर तो है, अब थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा। अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि पापा का हाथ हमारे हाथ से क्या है? बड़ा है। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ आपने उतार लिया है। कि आप अपना स्वेटर कैसे बनवाना चाहोगे उसका चित्र लिखिए। अब आपसे पूछा है कि आपको अपनी स्वेटर बनवानी है, तो आप कैसा स्वेटर बनाएंगे, आप उसका चित्र लिखिए। आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, जैसा आपको बनवाना है। अब मुझे जैसा चाहिए वैसा मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप भी अपने आप बनाइए और बता दीजिए। ये स्वेटर मुझे इस तरीके का स्वेटर चाहिए, आपको जैसा भी स्वेटर बनाना है आप वैसा स्वेटर बना सकते हैं। एक स्वेटर आपको नीले रंग का ऊपर बना के भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उस स्वेटर को बना लीजिए। कुछ मुश्किल नहीं है स्वेटर बनाना। सबसे पहले एक उल्टा सी बनाना है, उसके बाद डब्बा बना दिया हमने, फिर एक रेक्टेंगल यहाँ बनाएंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ बनाएंगे। रेक्टेंगल समझते हैं आप? आयत बनाया। अब बस ये लाइन डाल दिया आप लोगों ने। अगर किसी को हाई नेक चाहिए तो वो ऐसा भी बना सकता है। सबसे आसान है स्वेटर बनाना। ये आपका स्वेटर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक दीवार के साथ सट कर खड़े हो जाइए और किसी की मदद से अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा निशान लगवा दीजिए। अब अपने हाथ से अपनी लंबाई खुद नापिए। आप कितने बलिश के हैं ज़रा पता लगाइए। आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए दीवार है, तो आप क्या करेंगे, आप दीवार से सट के खड़े हो जाइए। अब अपने भाई मम्मी पापा किसी को बोलिए, वो निशान लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ तक निशान आ गया। अब आप क्या करेंगे, अपना हाथ रखते हुए नापेंगे कि आप कितने लंबे हैं। ऐसे आप अपना हाथ रखते हुए नापेंगे कि आप कितने लंबे हैं, कितने बलिश के आप आते हैं। ठीक है, और वो आप लिखेंगे कि मैं इतने बलिश का हूँ या मैं इतने बलिश की हूँ। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।